हाँ, जो मैंने आपको निपात एकः जनांग ये सूत्र की जो व्याख्या करवाई थी आपको, उस सूत्र के थोड़ा आगे फिर से एक जो सूत्र आ रहा है, श्लोक है, उसकी हमने फिर से व्याख्या करेंगे। पहला सूत्र कौन था? निपातः एका जनांग। ये क्या करता है? प्रगृह्य संज्ञा करता है। क्या करता है? निपात एका जनांग। ये क्या करता है? सूत्र क्या करता है? ये प्रगृह्य संज्ञा करता है। क्या करता है? प्रगृह्य संज्ञा। तो किसकी प्रक्रिया संज्ञा करता है? जो निपात हो, एक अच हो और अन आंग, जो क्या हो? अनांग हो, अर्थात आंग ना हो, उसकी क्या करता है ये सूत्र? प्रक्रिया संज्ञा करता है। ठीक है। तो इसके बाद हमने इसके उदाहरण ई इंद्र ओ उमेश ये सारे आपको बता दिया था। अब इसके जो दूसरी साइड जो श्लोक लिखा था दूसरे पेज पे देखो। हाँ, पेज पलटो। हाँ, इस दर्थे क्रियायोगे, देखिए मिल गया आपको? इस दर्थे क्रियायोगे। इस दर्थे क्रिया योगे। इस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधो चय। कौन सा है? मर्यादा। मर्यादा विधो च। उपसर्गा क्रिया योगे मर्यादा विविधो च। एतामताम एत मातम एतम आतम एत मातम गीतम एत मातम गीतम वाक्य एतम मातम गीतम विद्यात्। एत मातम गीतम विद्यात् वाक्य स्मरणयोरगित। वाक्य स्मरण। वाक्य स्मरण रगित। अब हमारे पास आया था जैसे ई इंद्र ओम में सहो, यहाँ पे जब आगे चर्चा चली थी तो वहां पे उन्होंने क्या बोला था? निपात हो, एक अच की निपात हो। ठीक है। तो वहां पे हमें पता नहीं चलेगा कि जैसे हमने क्या कहा था? आंग वर्ज्य। क्या बोला था? आंग वर्ज्य। किसको छोड़ करके? आंग को छोड़ करके। अब आंग का पता नहीं चल रहा कि आंग कौन सा है, कहां पे आ आएगा और कहां पे आंग होगा। इन दोनों पे जब चर्चा हो रही थी तब सूत्र ये जो श्लोक है इसने कहा जहां पे क्या होगा? ईसद अर्थे। नंबर 1 पॉइंट पे आ जाओ। ईसद अर्थे अर्थात ईसद के अर्थ में। जो क्या है? ईसद के अर्थ में। तो इसने उदाहरण दिया, हमारे पास क्या था? ओष्णम। ओष्णम, पेन भी नीचे नहीं, क्या है? ओष्णम। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? जहां पे ईसद के अर्थ में होगा, अब इसका होगा हमारे पास आंग। ठीक है। आंग का क्या हो जाएगा?
आ, आंग का आ, और आगे उष्ण का क्या हो जाएगा, उष्णम। ठीक है, अब आर ओ है हमारे पास, तो यहां पे निपात नहीं होगा, नहीं यहां पे क्या नहीं हो गया, प्रग्रह संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि उसने कहा था ईसद के अर्थ में निपात नहीं होगा, क्रिया के योग में ना, ईसद के अर्थ में प्रग्रह संज्ञा नहीं होगी, क्रिया के योग में भी प्रग्रह संज्ञा नहीं होगी, मर्यादा के अर्थ में भी क्या नहीं होगा, प्रग्रह संज्ञा नहीं होगी, और अविविधि, अविविधि के अर्थ में भी क्या नहीं होगा, प्रग्रह संज्ञा नहीं होगा। फिर कहां पे होगा, अब इनके एक एक उदाहरण आपको बता रहा हूं ना। ये हम दूसरे पे क्या कह रहे थे, पहला हो गया ईसद के अर्थ में, दूसरा हमारा क्या है, क्रिया के योग में, दूसरा हमारे पास क्या है, क्रिया के योग में। तो क्रिया योगी, क्रिया के योग में, तो क्रिया के योग में से हमें कौन सा उदाहरण दिया था हमारे पास, इसमें क्रिया के योग में भी आंग होगा, क्रिया के योग में भी आंग होगा, तो क्या होगा, आंग है। ठीक है, आंग का क्या बच जाता हमारे पास, आ, आंग का आ, तो बन जाएगा आगच्छत, आंग का आ और अगच्छत। ठीक है, तो दूसरे का उदाहरण हमारे पास क्या हो गया था, आगच्छत, और उसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सा, हमारे पास मर्यादा, मर्यादा के अर्थ में भी क्या था हमारे पास, मर्यादा के अर्थ में हमारे पास कौन सा आया था, आम्बुधीर, ये हमारे पास क्या है, आम्बुधीरस्य, आम्बुधीरस्य राज्यम। तो जो यहां पे हमारे क्या था, आंग का क्या हो जाएगा हमारे पास, आशीष हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास है आ, और आगे है जमा अम्बुधीरस्य राज्यम। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो गया था, आ, और यहां पे आ मिला करके दीर्घ हो गया था। चौथा उदाहरण हमारे पास कौन सा था, अविविधि, कौन सा है, अविविधि, चौथे में है चौथे में अभिविधि, अविविधि के अर्थ में हमारे पास चौथा सा कौन सा उदाहरण दिया इसका, ऐन्द्रात, ऐन्द्रात हरिभक्तम, ऐन्द्रात हरि भक्ति। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आंग, आंग का क्या, आशेष रहना था, आंग का आ, तो हमारे पास हो गया आ जमा इंद्राद, आ जमा इंद्राद, आगे है हरि भक्ति। तो यहां पे आर ई को मिला के क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा, तो बन जाएगा इंद्राद, आगे हरि भक्ति। तो ये चार तो हमारे पास किसके हो गए, आंग के उदाहरण, जहां पे आंग होना, कहां कहां पे आंग होगा, कहां पे हम, जो ये आ है, कहां पे ये क्या हो गया, आंग कहां पे है, और आ कहां पे होगा, इसी की चर्चा चल रही हमारे पास। तो आंग के हमने उदाहरण दे दिया जहां पर ईसद अर्थ हो, जैसे कहां पे हमारे पास आया था, आ उष्णम, इसको मिला करके थे क्या बनाया था हमारे पास, ओष्णम, क्योंकि यहां पे क्या होता, आर ओ को क्या हो गया था हमारे पास, ओ हो गया था, आर ओ को मिला करके ओ गुण हो गया था। यहां पे
प्रक्रिया संज्ञा नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे प्रकृति भाव भी नहीं हुआ। तो एक तो हो गया हमारे पास ईसत के अर्थ में, दूसरा जहाँ पे क्रिया का होगा वहाँ पे होगा, तीसरा मर्यादा अर्थ में, और चौथा अभिव्यक्ति के अर्थ में ही आंग माना जाएगा। उसको छोड़ करके जो अब हमारे पास दो आ गया, कौन कौन से, एक वाक्य और दूसरे क्या है, स्मरण। एक वाक्य हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्मरण। अब ये तो हमारे पास हो गए 1 2 3 और 4। इन स्थानों पर क्या बोला था हमने, आंग होगा। क्या होगा इनके स्थानों पर, आंग मानते हैं। और कहां पे नहीं मानते हैं, कहां पे नहीं होता है, तो इन दोनों अर्थ में, एक तो वाक्य के और दूसरे स्मरण अर्थ में। कहीं पे वाक्य बनाना हो और कहीं पे स्मरण अर्थ में हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, आंग न मान करके उसको आ माना जाता है। जैसे अब वाक्य के अर्थ में, वाक्य के अर्थ में क्या मानेंगे हम, जैसे वाक्य के अर्थ में हो जाएगा हमारे पास आ एवं नो मन्यसे। आ एवं नो मन्यसे, ठीक है, आ एवं नो मन्यसे। तो यहां पे तुम ऐसा मानते हो, तो ये क्या हो गया, वाक्य बन गया। ये जब ये वाक्य बन गया तो ये पे वाक्य के अर्थ में हम जो ये आ आया है, ये कौन सा है, आंग वाला नहीं है। क्या ये आ है, ये आंग वाला नहीं है। और जब आंग वाला नहीं है तो दूसरा है, तो दूसरा है तो इसमें क्या होगा फिर, आ एवं नो मन्य से। आ एवं नो मन्य से, तुम ऐसा मानते हो। तो एक वाक्य है, तो वाक्य के अर्थ में, वाक्य के अर्थ में जो होगा वो क्या होगा, आ होगा। क्या होगा, आ होगा। ये भी आ कैसे है, निपात स्वतंत्र है, स्वतंत्र निपात है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम जब हो जाएगा इस अवस्था में आ एवं नो मन्य से, इसमें आ है, आर ए को मिला करके क्या होना चाहे, तो यहाँ पे वृद्धि होना चाहे, तो परंतु यहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, निपात ए का जनांग इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसका प्रक्रिया संज्ञा। क्या कर दिया, प्रक्रिया संज्ञा। अब जिसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। और जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो ऐसा ही ऐसा रहेगा, समझ गए, ठीक है ना। तो कहां पे आंग होगा और कहां पे आ होगा, इन अर्थों में आंग होगा और वाक्य और इसमें अर्थ में क्या हो जाएगा, आ होगा। दूसरा उदाहरण इसका, हाँ उसी पेज में देख लो, वहीं पे लिखा होगा देखना। तो दूसरा उदाहरण इसका देखो, उसके दूसरी लाइन पे लिखा होगा आ एवं किल तत्। ये तो वाक्य में हो गया था, अब स्मरण अर्थ में हो गया। स्मरण के अर्थ में, स्मरण के अर्थ में क्या हो जाएगा, आ होगा। आ एवं किल तत्, हाँ यह ऐसा ही था, हाँ यह ऐसा ही था। तो यहां पे क्या है, स्मरण। किसी ने कह दिया, कोई विद्यार्थी था, उसने कहा सर ने ऐसा पढ़ाया आज, उन्होंने कहा ऐसा पढ़ाया, तो उनके आपस में जो निष्कर्ष हुआ, जो डिस्कस चल, उनका आपस में वाद प्रतिवाद चल रहा था, बातें कर रहे थे आपस में, तो उनको स्मरण, हाँ सर ने आज ऐसा ही पढ़ाया था। तो ठीक है, तो उसमें भी क्या हो गया, एवं किलह तथा, यह ऐसा ही था, स्मरण अर्थ में है। वाक्य के अर्थ में आपको बता दिया, अब स्मरण अर्थ में। तो यहाँ स्मरण अर्थ में भी क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा।
क्या हो जाएगी, इसके पहले जो निपात है आ निपात है, ये क्या है निपात, और इसकी क्या हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। किससे हुई, निपात ए का जनांग, इस सूत्र से, इस सूत्र से क्या हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा। इससे क्या हो जाएगा प्रगृह्य संज्ञा, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लुत प्रज्ञा अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो समझ गए ना, कहां कहां आंग होगा और कहां आ होगा। वाक्य के अर्थ में और स्मरण के अर्थ में आ होगा, बाकी इस अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा के अर्थ में और अवधि के अर्थ में आंग होगा। तो ये आप क्या, दूसरा सूत्र आपको हमने क्या बताया था, ओत। दूसरा सूत्र हमने आपको ओत बताया था। तो ओत के सूत्र के बारे में अब आपको बताऊंगा मैं। ये भी क्या करता है, ओत कर क्या करता है सूत्र, ये भी प्रक्रिया संज्ञा करता है। क्या करता है, ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। वो भी कैसे, ओदंत हो, क्या हो ओदंत। हाँ किताब के लास्ट में देखो ना, लास्ट की लाइन पे लिखा होगा दूसरा सूत्र, हाँ ये लिखा है, यहां पे लिखा होगा ओत ओदंतो निपातः, सूत्र हमारे पास ओत, और इसका आगे लिखा होगा उदंतो उदंतो निपातः, उदंतो निपातः, उदंतो निपातः प्रगृह्य, उदंत ओ अंत में हो, क्या हो ओ अंत में हो, ऐसे निपात की, ओदंत ओत हो अंत में, ओ हो अंत में, जिसके ऐसे निपात की क्या हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा होगी, ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो। इतना हो गया। अब ओदंत हमारे पास कौन कौन से हैं, यहां पे उदाहरण तो हमारे पास अहो ईशा, यहां पे है अहो जमा ईसा। वैसे अगर सीधे सीधे देखो आप, यहाँ पे एचो यव्याह लग रहा था, एचह क्रमाद अय अव आव एति सूरचि, ये सूत्र लगेगा, परंतु यहाँ पे सूत्र ने क्या कहा था, ओत सूत्र ने कहा था कि ओदंत हो, ओ हो अंत में, ठीक है, ऐसे निपात की प्रक्रिया संज्ञा होगी, और जब इसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी अहो जमा ईसा, इस अवस्था में, इस अवस्था में ओत, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा क्या होगी, जो ओदंत निपात की है उसकी क्या हो जाएगी प्रक्रिया संज्ञा, क्या हो जाएगी प्रक्रिया संज्ञा, और जिसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी वहां पे प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव। अब जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि तैसे हो जाएगा, तो बन जाएगा
अहो ईशा। इसमें एचो यवा क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा। ये ओदंत निपात है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इसमें एचो यवयावह यह सूत्र काम नहीं करेगा, तो अहो ईसा ही बनेगा। इस पे हमारे पास 4 और भी हैं। इसके हमारे पास नंबर 1 अहो ईसा, इसका उदाहरण था। दूसरा हमारे पास क्या था? अथो अपि। दूसरा हमारे पास क्या है? अथो अपि। तीसरा हमारे पास क्या है? एक तो हो गया अहो ईसा, दूसरा अथो अपि, तीसरा मिथो आगच्छत। मिथो मिथो आगच्छत। और चौथा हमारे पास क्या है? चौथा हमारे पास है उतोह, उताहो। कौन सा है? उताहो। इसके भी आगे हमारे पास है उताहो सत्यमुतो, इदम सत्यमुताहो। उताहो वाले में क्या हो जाएगा? इदम सत्य मुताहो जमा इदम मुताहो। तीन हमारे पास 4 हो गए। ओदंत निपात कौन कौन से हमारे पास? 4 हैं। पहले वाले पेज में पलटो, वहीं पढ़ो अभी। 4 कौन कौन से हमारे पास? नंबर 1 पे कौन था हमारे पास? अथो अहो। ये क्या है? अहो में ओ क्या है? निपात है। अथो में क्या है? ओकांत भी यहाँ पे है। मिथो में भी थो में ओ है, ये भी निपात है। उताहो में जो हो है, ओकारांत है जो, ये भी है, ये निपात है। हमारे पास ये 4 निपात हैं। इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और जब प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो इनकी भी प्रकृति भाव हो जाएगा। समझ में आ गए? जो ओदंत निपात हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? अथो, उससे पहले अहो, अगला है मिथो और उताहो। ये 4 ओदंत निपात हैं। तो आज आपको लोगों के लिए इतना ही बहुत है। बाकी आपके लिए कल दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पुनः मिलामा।